एमबीपी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आशीष राजपूत। विधानसभा यूपी चुनाव का आगाज हो चुका है। आज हमारे साथ शाहजहानपुर से विधानसभा 132 जलालाबाद 2 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से नीरज कुशवाहा मौर्य जी हमारे चैनल पे मौजूद है। नीरज कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद राजपूत जी। विधायक जी, आप विधानसभा 132 जलालाबाद से 2 बार विधायक रह चुके हैं। आखिर आपकी क्या मजबूरी रही जो आपको बहुजन समाज का दामन छोड़ना पड़ा? बहुजन समाज का दामन मैंने नहीं छोड़ा है जी। मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी। जी जी। और बहुजन समाज पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी जी, जो उनका एक मिशन था, जी, उस मिशन से आज वो भटक गई है। जी। इस नाते मुझे वहां से अपना रास्ता बदलना पड़ा। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी में लगभग 4.5 साल तक आपने उनकी नीतियों को जनता के प्रति जागरूक किया, तो ऐसा क्या था कि आपको साइकिल पे सवार होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? मैं लगातार 4.5 वर्षों से जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देख रहा था। जी। तो मैं लग रहा था कि मैं गलत जगह आ गया हूं। जी और लगातार जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जी दबे, कुचले, वंचित, पिछड़े, दलित और सर्व समाज के ऐसे कमजोर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो मिशन हम लोग बस बीएसपी में लेके चले थे, लगभग उसी रास्ते पे माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि माननीय अखिलेश जी का साथ देना चाहिए और मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। विधायक जी, विधानसभा 132 को किन मुद्दों पे लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आज विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्या है। इन सब मुद्दों पे माननीय अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। लगातार उन्होंने घोषणाएं भी की हैं। और आज जो सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में लोकल स्तर पे, क्या ये प्रदेश स्तर पे है, उसमें जो हमारा काश्तकार है, हमारा जो काश्तकार बंधु हैं, वो बहुत परेशान हैं। क्योंकि गाय, सांड, इस तरह के जो जानवर हैं वो लोगों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप गांव देहात में जाते होंगे तो आप देखिए कि लगातार रात भर गांव में लोग जग के अपनी फसल को रखा रहे हैं। इसका जो दुष्परिणाम है, गौ संरक्षण को बहुत अच्छी तरीके से करने की आवश्यकता है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। बाबा जी फेल हो गए, योगी बाबा फेल हो गए। योगी बाबा गायों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। कहाँ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो लोग रात भर जगेंगे, दिन में काम करेंगे, वो तो बीमार हो जाएंगे। अच्छा, आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? जब आप विधायक बन जाएंगे तो आप जनता को गायों से मुक्त करवाएंगे? पूर्णतया कराएंगे। गौ संरक्षण की उचित व्यवस्था कराई जाएगी और उस व्यवस्था से किसानों को राहत मिलेगी, ये मैं उनको वचन देता हूँ। अच्छा विधायक जी, मेरा अगला सवाल है, आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी को गुंडा और माफियाओं की पार्टी बता रहे थे, तो वो शामिल हुए, उसमें उसकी क्या वजह रही है? आपने सपा का नारा सुना होगा, नई हवा है नई सपा है। कभी कभी अगर 2-4 कार्यकर्ता कोई गलती करते हैं तो उसको नज़ीर नहीं बनानी चाहिए। समाजवादी पार्टी नए रास्ते पे चल रही है। अगर आपको विधानसभा 132 की जनता भरोसा दिलाती है और आपको विधायक बनाती है, तो युवा, बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या सौगात? युवाओं के लिए काम किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आज का युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें जब तक हमारे युवा, उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक उनको रोजगार मिलने में आसानी नहीं होगी। इसके लिए मैंने अपने पहले कार्यकाल में जलालाबाद क्षेत्र के अंदर एक ITI और एक पॉलिटेक्निक की स्थापना खुद मैंने कराई है। और
आने वाले समय में हमारी पार्टी का घोषणा पत्र भी आने वाला है। युवाओं के लिए बेहतर अवसर आएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। एमबीपी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से यहाँ विधानसभा 132 जलालाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और पिछले 5 साल जलालाबाद की जनता ने यहाँ विधायक होते हुए भी उसको देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ कोई ऐसा जनहित का कार्य नहीं हुआ और जिस तरह से अभी बेमौसम बरसात हुई थी, उस बरसात से लोगों की फसल बर्बाद हुई। ये मुद्दा मैंने योगी बाबा मुख्यमंत्री को ही उठाया, लेकिन एक धेला पैसा किसी को नहीं मिला किसान को। नौजवानों के लिए पॉलिटेक्निक हमने बनवाई, जो 2016 से बनी खड़ी है, उसको ये सरकार 5 साल में चालू नहीं करा पाई। जाके देखिए आप मिर्ज़ापुर, नूरपुर, तरसौरा में बिल्डिंग बनी खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे धान की फसल, गेहूं की फसल, किसानों को उसका मूल्य नहीं मिला। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इन पे मैं पूरी तरह से काम करूंगा। और मैं पहले 10 साल यहाँ रहा हूं, मैं हमेशा जनता से जुड़ा रहा हूं, जनता के बीच में रहा हूं। मैं सबको भरोसा दिलाता हूं कि आपने अगर हमको मौका दिया तो हम आपके बीच में रह के आपकी सेवा करेंगे, आपका काम करेंगे और यहाँ विकास भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे